मेंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा अरबाबिल मुदानिश उलमाए ज़वील एहतराम अवामे अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। गुजारिश ये है कि मोबाइल आप जेब में रख लें। बहुत देर से आप अपने काम में लगे हैं, आप कुछ अच्छे काम में भी लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़ला वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मति व औलियाए उम्मतिहि अहले तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। क़ादिरी अम्ना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात गिरामी वक़ार, मेरे और आपके लिए मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने और सुनने के लिए तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद और अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। जैसा कि आपने पोस्टर के जरिए भी जान ही लिया है और अभी नक़ीब इजलास ने भी तज़किरा किया कि कुछ ही देर में जमात अहले सुन्नत की अबकरी और मायानाज़ शख्सियत जो उम्र के एतबार से भी बड़े हैं और इल्म के एतबार से भी बड़े हैं, जिनको ज़माना
अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी अमजदी नूरी दामत बरकातुहुमुल आलिया के नाम से याद करता है। और वहीं खानकाह मसोली के सज्जादा हुजूर गुलजार मिल्लत और साथ ही जमात अहले सुन्नत के अजीम मुफ्ती आलिम दीन उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलीमी भी तशरीफ़ लाए। कुछ देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ और तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद अज़मत अहले बैत की बाबत और इसके मुताल्लिक़ कुछ देर गुफ्तगू करूँगा। मगर मैं जिस माहौल में गुफ्तगू करता हूँ बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि वो माहौल मुझे अब तक नज़र नहीं आ रहा है। आप लोग रहने वाले बस्ती के हैं। आपकी इस बस्ती का एक आदमी जहाँ बैठ जाए वो खुद एक बस्ती है, लेकिन इतनी बस्तियों के बाद भी उजड़ापन महसूस हो रहा है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अहले इल्म बड़ी खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। हालांकि मैं इतना जानता हूँ कि ये जितने बैठे हैं दाएं बाएं सब कादरी हैं। क्या ख्याल है हजरत आपका? कादरी हैं। और मैंने पढ़ा भी है और बुजुर्गों से सुना भी है कि कादरियों के यहाँ जिक्र बिल जहर की बड़ी कदर है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो कम से कम हम जिस सिलसिले से जुड़े हैं बेशक थोड़ी देर के लिए हजरत मोबाइल को जेब में रख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि दो चार बातें मैं भी मोहब्बत से अर्ज कर जाऊँगा। बेटा बहुत देर हो गई तुम्हें इस फेल के अंदर मुब्तला हुए। अब थोड़ी देर के लिए तकरीर मेरी सुन लो। जिक्र बिल जहर की बड़ी कदर है। अब आप नहीं समझे होंगे जिक्र बिल जहर किसको कहते हैं। बुलंद आवाज से जिक्र करना। हम कादरी है ना? अरे भाई जो हो तो कम से कम इजहार तो कर दो। बोलने पर पाबंदी नहीं है। कोई ऐसे जुमले की मैं तायीद नहीं करवा रहा हूं जो किसी चीज के मुखालिफ हो। और कादरियों तुम्हारे लिए बड़ी सआदत की बात है। हजरत सरकार सैयदना अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक किताब है जिसका नाम है तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर। हालांकि यहाँ एक किताब और मिलती है जिसका नाम है तफरीहुल खातिरिल फातिर फी तर्जमते सैयदी शेख अब्दुल कादिर, जिसके लिखने वाले मुल्ला अली कारी है। बुजुर्गों का नाम आया करे तो मचल जाया करो। सुभान अल्लाह, इनका एहसान है जो हमारी सुन्नियत बचाए हुए। बेशक सुभान अल्लाह। बस इस दूसरी किताब के लिखने की वजह क्या है वो मैं उस वक्त बताऊंगा जब महल आए। अभी मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि हम कादरी हैं और कादरियों तुम्हारे लिए गौसे आदम की बहुत बड़ी दुआ लगी हुई है। बेशक बेशक। दुआ कौन सी है? किताब का नाम मैंने बता दिया। सैयदी गौसे पाक एक दिन बगदाद से गायब हो गए। मुरीदीन तलाश कर रहे हैं, मुर्शिद का पता नहीं। अल्लाह की रहमत जोश पर आती है। जब देखा कि मुरीद अब्दुल कादिर के बहुत परेशान है तो हातिफे गैबी ने कहा अब्दुल कादिर को तलाश करना है तो दरियाए दजला का रुख क्यों नहीं कर लेते। क्या बात है, वाह। अब मैं कहूँगा नहीं, इशारे और किनायों में गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं इबारतुल नस्ब भी पढ़ाता हूँ, इशारतुल नस्ब भी पढ़ाता हूँ, इख्तिज़ाउन नस्ब भी पढ़ाता हूँ, सराहतुल नस्ब भी पढ़ाता हूँ। माशाअल्लाह। नूरुल अनवार को भी मैंने कई बार पढ़ा दिया और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन इतना समझिएगा, आप सब समझदार लोग, एक हदीस आपके गोश गुजार कर देता हूँ। साजिद भाई, सजदे की कैफियत बड़ी अजीम होती है ना? और उसमें भी जिक्र होता है ना? तो उस जिक्र का आप मुकम्मल ख्याल रखिएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहर। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात बाद में कीजिए, पहले सुने मेरी तरफ। क्या बोलना है?
सुभान अल्लाह। दूसरा अमल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बोल के दिखाए जरा बुलंद आवाज से। सुभान अल्लाह, दूसरा अमल अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बोलिए, फिर बोलना है दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हदीस एक सुना रहा हूँ इस बाबत तस्बीह और तहलील के ताल्लुक से। हालांकि कई सारी हदीसें बेफज़लिही ताला ज़हनो दिमाग में मेरे बसी हुई हैं, मगर मुझे जिस तरफ जाना है उसके लिए थोड़ा सा माहौल साजगार कर लूं ताकि आप मेरे साथ आसानी से सफर कर सकें। चचा जगह जगह मिल जाए तो बैठ जाइए, वरना ख्याल मुझे ये गुजरेगा कि आप तकरीर सुनने नहीं बल्कि कुछ और करने के लिए आए। गौर फरमाइएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया, बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया जो सुभान अल्लाह, इधर देखिए, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े नहीं, बड़े के लिए तो तौबा जरूरी है। कुरान कहता है, वइन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। हमने कहा जरा गौर कीजिएगा, सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ए मेरे आका, अगर सैकड़ों गुनाह माफ किए जाते हैं, हम बदकारों ने हजारों किए हैं, अगर हजारों माफ किए जाते हैं, हम यहाँ बहुत सारे गुनाह किए बैठे हैं। सरवरे कायनात की हदीस का टुकड़ा सुनिएगा, मेरे नबी ने फरमाया, वइन कानत मिथला सबदिल बहरी, अगरचे गुनाहगार के गुनाह समंदर के झागों के बराबर हो, जब भी अल्लाह ताला माफ कर दिया करता है। मेरा इमाम कहता है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाए अपना हाथ ही खाली है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुनिए, सुभान सैयदी गौसे पाक आई हो गए, मुरीदीन तलाश करने लगे। हातिफे गैबी ने कहा, जाओ दरियाए दजला का रुख करो। अगले जुमले पर हर एक की मोहब्बत भरी सदा चाहिए। बेशक, सैयदी गौसे पाक के मुरीद कहते हैं, जैसे ही हम दरियाए दजला की तरफ बढ़े, हमने क्या देखा? सैयदी गौसे पाक पानी के ऊपर चल रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो है। सुभान अल्लाह, वल अस्माको तुसल्लिमु अलैहि व तुक़ब्बिलु यदैहि व रिजलैहि। ये आज भी जुमला तफरीउल खातिल के अंदर महफूज है। सैयदी गौसे पाक के लिए पानी से मछलियां निकल के सलामी पेश कर रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, तवज्जो है, सलामी पेश कर रही है। और इतना ही नहीं, मेरे गौस ने ऐसे हाथ नीचे कर दिए, गौसे पाक के पैर तो थे ही पानी से टच, हाथ भी नीचे कर दिए हैं। वह तो कब्बिलू यदैहि व रिजलैहि, मछलियां गौसे पाक का हाथ चूम रही है। कोई आपके पैरों को चूम के जा रही है, कोई आपके हाथों को चूम के जा रही है। यहीं से अगर थोड़ा सा पलट जाऊं तो हो सकता है बात आप बहुत दूर तक समझ जाए। हमने कहा, सैयदी गौसे पाक को जब कायनात की चीजें जानती है तो मदीने के ताजदार को क्यों नहीं जानेगी, आमिना के लाल को क्यों नहीं जानेगी। यही वजह है तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पर एक रिवायत सुना करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप जरा गौर फरमाइएगा, सरकार की इज्जत पे पहरा हम ही नहीं देते, अल्लाह अपने अपने मखलूक में जानवरों से भी पहरा दिलवा दिया करता है। हजरत अबू अकरब फरमाते हैं, अन अबी अकरबिन अन्ना लहबन इब्ना अबी लहबिन यसुब्बुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा तवज्जो फरमाइएगा भाई, मोबाइल को जेब में रख ले यार, एक बार बोल दिया दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। तवज्जो फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। और मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। तवज्जो है आपकी? बात चल रही थी सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने बताया ना कि जानवर भी सैयदी गौसे पाक को पहचानते हैं। मछलियां सैयदी गौसे पाक को सलाम पेश कर रही हैं, आपके हाथों को चूम रही है, आपके पैरों को चूम रही है।
बात तहफ़्फ़ुज़ की आ गई थी तो एक जुमला अर्ज कर देता हूँ। अन अबी अक़रबिन अन्ना लहबन इब्न अबी लहबिन यसुब्बुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूँगा। अबू लहब का बेटा लहब था, उसी लहब की जानिब कुन्नियत की गई इसकी। अबू लहब को इसीलिए अबू लहब बोला जाता है। उसका बेटा था लहब, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन करता था। एक दिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आ जाते हैं। रब्बे कदीर की बारगाह में अपने हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बन, ए अल्लाह इस बदबख्त के लिए किसी कुत्ते को मुसल्लत कर ले। मदीने के ताजदार सरवरे कायनात का जुमला निकले, मेरे इमाम कहें इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। बोलिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरवरे कायनात का जुमला रब की बारगाह में कबूल हो गया है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह कैफियत रखी है, अगर मेरे नबी एक महीने की मसाफत और दूरी पर हो और आपका दुश्मन वहां पर बैठा हो, मेरे नबी का रोब उसके दिल में डाल दिया गया है। इसीलिए तो सरवरे कायनात ने फरमाया, जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में जगह दी और हदीस पाक के अल्फाज है, फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने 6 चीजों की बुनियाद पर मुझे और नबियों पर फजीलत और बरतरी अता फरमाई है। उनमें पहली चीज क्या है? फरमाया सुनो, खुतिमतु बिकल अंबिया ऊतीतु जवामे अल कलिमी, अल्लाह ने मुझे जामे कलिमात अता फरमाए हैं। दूसरी चीज है नुसिरतु बिर्रौबी, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है। अब जरा गौर कीजिएगा, अबू लहब का बेटा एक दिन निकला अपने घर से, साथ में काफिला लिया है। मुस्तफा करीम का दुश्मन ये काफिला लेकर मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। सरकार मक्का शरीफ में है, वो काफिला लेकर मुल्क शाम के रास्ते पर था। अचानक कहता है, इन्नी अखाफो मोहम्मदा, मुझे मोहम्मद अरबी का डर सता रहा है। साथ वालों ने कहा, कल्ला, वो कहते हैं, अरे हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, तुझे कैसे मुस्तफा का डर सता रहा है? वो तो मक्का शरीफ में बैठे हुए हैं, मक्का में है, और तू मुल्क शाम के रास्ते में है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे उनका खौफ सता रहा है। जरा गौर फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के दर की गुलामी, मुस्तफा की इज्जत पर पहरा हम जैसे लोग ही नहीं देते। अल्लाह चाहता है तो जानवरों से भी महबूब की इज्जत की हिफाजत करवा लिया करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में बैठे हुए हैं, ये मुल्क शाम के रास्ते में है। युरीदु शामा फी काफिलतिन फनज़ला मंजिलन, अरबी के अल्फाज है, ये एक पड़ाव डालता है, एक मकाम पर ठहर जाता है। ठहरने के बाद क्या हुआ? ये कहने लगा, मुझे मुस्तफा करीम का डर सता रहा है। साथ वालों ने कहा, कैसी अहमकाना गुफ्तगू करता है? कहा, नहीं नहीं, मुझे डर सता रहा है। फहत्तू मताहुम हौलहु वक़ादू यहरुसूनहु, उसके चारों तरफ बैठ गए, अपने अपने कजावे डाल दिए, अपने अपने सामान डाल दिए और चारों तरफ बैठकर अबू लहब के बेटे लहब की हिफाजत करने लगे। लेकिन उन जालिमों को पता नहीं था, जब अल्लाह ताला पकड़ पर आता है तो कुरान कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ निहायत सख्त है। इधर ये लेटा हुआ है, उधर चारों तरफ से हिफाजत कर रहे हैं। आज भी रावी के अल्फाज तारीख ने अपने दामन में महफूज किए, फजाअल असदु फंतज़अहु फज़हबा बिही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा करीम को दुआ को कबूल किया था। नबी ने कहा था कुत्ते को मुसल्लत कर ले, लेकिन यहाँ शेर आ गया। गोया वो ये कह रहा था, ए पाक परवरदिगार, मुझे मुस्तफा की इज्जत के लिए मौका अता फरमा दे, मैं नबी की बारगाह की हिफाजत करना चाहता हूँ। शेर आता है, बीच से पकड़ता है, पकड़ के खींच के ले जाता है और ले जाकर उसका काम तमाम कर देता है। और दुनिया वालों से कहता है, अगर नबी की इज्जत की बारी आए तो न रिश्तेदार को देखना है, न कराबतदार को देखना है, न इज्जतदार को देखना है, न मालदार को देखना है। इसलिए कि हमने कलमा किसी दुनियादार का नहीं पढ़ा है, मदीने के ताजदार का पढ़ा है। और हम आला हजरत की ज़बान में कहते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आला हजरत आला। ताजुश्शरिया, सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिल गए। मुरीदीन तलाश करते करते उस जगह तक पहुंच गए
जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा, गैब से एक मुसल्ला निकला। उस मुसल्ले की एक तरफ लिखा था अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान सुभान तर्जमा करने की जरूरत तो नहीं है। सुभान। आगे लिखा था सलामुन अलैकुम या अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। ये दो टुकड़े हैं, एक तरफ सलाम लिखा है और एक तरफ कुरान पाक की आयत करीमा लिखी है। हमने कहा इससे इशारा आपके समझ में आया, अहलल बैत लिख करके उन बदबख्त राफजियों का नातिका बंद कर दिया है जिन्होंने ये कहा था ना। मैं भी आपको जुमला अर्ज कर देता हूँ। हजरत मुल्ला अली कारी ने तफरीहुल खातिरिल फातिर जो किताब लिखी थी उसकी वजह यह बयान की है कि राफजियों ने सैयदी गौसे पाक के सैयद होने का इनकार कर दिया था। आज भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे हैं जिनका मिजाज बिगड़ता है और देखते हैं ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं तो वो सियादत का इनकार करने लगते हैं, कोई कुछ भौंकने लगता है। मगर जरा गौर फरमाइएगा, सैयदी गौसे पाक की सियादत पर तफरीहुल खातिरिल फातिर एक पूरी किताब सैयदी मुल्ला अली कारी ने लिखी। लेकिन कुर्बान जाओ बरेली के इमाम अहमद रजा खान पर किताब तो आपने लिखी है, दर्दुल अफाई भी लिखी है, फतावा करामाते गौसिया भी लिखी है, लेकिन एक शेर के अंदर पूरा नसब बयान कर दिया और कह दिया तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। मजमा-ए बहरैन है चश्मा तेरा, जहां हसनी फैज मिलता है, जहां हुसैनी फैज मिलता है। जब ये दोनों फैज जमा हो जाते हैं उसी को जमाना अब्दुल कादिर जिलानी कहता है, उसी को बड़ा पीर कहता है, उसी को गौसे समदानी कहा जाता है। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ा दी है, नमाज से फारिग हो गए। मैंने कहा था ना कादरियों तुम्हारे लिए गौसे पाक की दुआ लगी हुई है, अब दुआ कर रहे हैं। आप मौलाना तबरेज अलीमी साहब जरा जुमले पे गौर कीजिएगा, क्या दुआ कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की नबिय्यिका बिहक्की जद्दी नबिय्यिका व खियरतिका मिन खल्क़िका अल्लाह तक़बिज़ रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। सुभान अल्लाह सुभान सुभान माशाअल्लाह जो है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े अहले सुन्नत माशाअल्लाह। अभी मैं तहफ्फुज़े अकायद से हटा नहीं, जी उसी पर डटा, अभी उसी तरफ आऊंगा, मजीद और अर्ज करूंगा। लोग कहते हैं कि दिल बाईं जानिब होता है, ऐसा ही है जी, ये ऐसे ही है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई, क्या बात है। और दिल के जो करीब होता है उसकी जिम्मेदारियां भी कुछ ज्यादा होती है। क्या बात है, सुभान। साजिद भाई माइक भी आपने उसी तरफ ले लिया है ना, तो आपकी तो डबल जिम्मेदारी हो गई। एक तो वो जिम्मेदारी और दूसरी ये है कि दिल के करीब भी है। गौर फरमाइए, सुभान। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की जद्दी, ये अल्लाह मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ। हमने कहा ये है अच्छा बेटा, ये है अपने बाप का सच्चा सबूत, ये है हजरत आदम का सच्चा बेटा जिसने मुस्तफ़ा का वसीला देकर हमें ये जहन दे दिया है। वो हजरत आदम की सच्ची औलाद नहीं है जो तवस्सुल से चिढ़ते हैं, जो मदद से चिढ़ते हैं, जो इस्तिग़ासे से चिढ़ते हैं, जो वसीले से चिढ़ते हैं। और आला हजरत का एक जुमला कोट कर देता हूँ, आज ही पढ़ रहा था अपने इमाम की किताब बरकातुल इमदाद लिअहलिल इस्तिमदाद में, मेरे इमाम ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। कहा एक बात बताइए, कुरान कहता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिल अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों को काफी नहीं है? अरे यकीनन काफी है। और जब अल्लाह काफी है तो ये क्यों कहा छठे पारे में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो। पता चला अल्लाह को वसीला बहुत पसंद है, इसीलिए कहा। और मेरे इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आला हजरत कहते हैं, पहले जरा भक्ति की जबान सुन ले फिर आपको आसानी से समझा दूंगा। आला हजरत ने कहा खुदा की बारगाह तक मुस्तफा के बगैर पहुंचना ये मुहाले अकली है, और मुस्तफा तक बगैर बुजुर्गों के पहुंचना ये मुहाले आदी है। हमने कहा देख तो मेरे इमाम का जुमला कितना कीमती है। आला हजरत कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मुस्तफा को छोड़कर कोई खुदा तक पहुंचना चाहता है तो ये कभी हो ही नहीं सकता, और अगर कोई वलियों को छोड़कर मुस्तफा तक
पहुंचना चाहे तो याद रखना ये आदतन कभी होता ही नहीं है। पता चला हमें वलियों की भी जरूरत है, हमें मुस्तफा की भी जरूरत है। खुदा की बारगाह तक पहुंचेंगे तो किस तरीके से पहुंचेंगे, ये नजरिया रखिए। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर। माशाअल्लाह। दुआ क्या कर रहे हैं गौसे पाक, तवज्जो है। दुआ क्या कर रहे हैं, दुआ करते हैं अल्लाह मैं अपने नाना जान का वसीला देता हूं जो तेरे नबी हैं और तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। क्या मांगा, अल्लाह तक़बिज़ रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। कहा कि पाक परवरदिगार मेरे सिलसिले में जितने भी मर्द औरत मुरीद होने वाले हैं सबको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। सुभान अल्लाह। बस यही जुमला सुनाने के लिए मैंने आपको इतनी लंबी तफसील कर दी। अब आइए जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका जो उन्वान है पोस्टर में, तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद व अज़मते अहले बैत कॉन्फ्रेंस, इसमें दो जुज़ हैं। पहला है अक़ाइद की हिफाजत और दूसरी है अहले बैत की अज़मत और ताज़ीम दिल में रखना। इन दो जुज़ पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करके बात को इख्तिताम तक लेकर के चला जाऊंगा। पहले एक बात याद रखिएगा, हम अहले सुन्नत हैं माशाअल्लाह। और अहले सुन्नत का कमाल क्या है, तफसीर की किताबों को उठाएंगे, खासकर तफसीर इब्ने कसीर को उठाएं। चौथे पारे में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह। अब मैं जरा अपने तेवर में आ रहा हूँ, आप अपने सुनने का तेवर थोड़ा चेंज कीजिए, मैं अपने गुफ्तगू का तेवर थोड़ा चेंज कर लूँ और गुफ्तगू को जरा तेजी के साथ आपके गोश गुजार कर जाऊँ। और आप मोहब्बत रसूल में बैठे हैं, जरा मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम भी पढ़ते रहिएगा और इसी तरीके से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की गुफ्तगू भी आप अपनी जारी रखिएगा। गौर फरमाएं, मैंने क्या अर्ज किया, हम अहले सुन्नत वल जमात है। कुरान की आयत करीमा है यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह। कुरान कहता है याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे नूरानी होंगे और याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे काले होंगे। जरा तवज्जो फरमाइएगा, अहले इल्म जरा मेरी तरफ तवज्जो करें थोड़ी देर के लिए। आपकी तवज्जो की भीख मांग लूं तो कोई ऐब की बात नहीं है, आप अहले इल्म है, साहिब कद्र है, काबिल कद्र हजरात है। जरा गौर फरमाएं क्या कहा कुरान पाक ने, याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। इसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बदअकीदगी की बुनियाद पर क़यामत के दिन चेहरा काला कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी खुश अकीदगी की बुनियाद पर क़यामत के दिन उनका चेहरा रोशन और ताबनाक कर दिया जाएगा। हमने कहा वो कौन सी जमात है, सरकार के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। कौन है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिनको मेरे नबी ने रजिस्टर्ड अहले बैत कहा है, सरकार ने उनको अहले बैत में शामिल किया है। सलमान फारसी को भी शामिल किया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी शामिल किया। और अगर मैं नूरुल अब्सार फी मनाकिब शैखी फी मनाकिब अहले बैतुल मुख्तार इस किताब के हवाले से अर्ज करूं, जिसको शेख मोमिन शबलंजी ने लिखा है, और इस किताब का हवाला मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताज शरीयत ने अपनी किताब फतावे ताज शरिया में दिया है। मैंने इसलिए इस किताब को मोतबर माना है, इसलिए कि मैं जानता हूं जिसको आला हजरत हवाले में पेश कर दे फिर उसके रेफरेंस और उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रविश पर चलने वाले हमारे बुजुर्ग जिनके हवाले पेश कर देते हैं, हम उन पर भी तहकीक नहीं करते हैं। हमें मालूम है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जरा तवज्जो फरमाइएगा मोहतरम, हुजूर गुलजार मिल्लत का चेहरा देख के मत बोलिएगा, आप मुझे मेरी गुफ्तगू को सुन करके बोलिए। हजरत बोल रहे इसका मतलब यह है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन आज पर्दा चाक किया जाएगा इंशाअल्लाह, उस पर्दे को पर्दे में नहीं रखा जाएगा। हम बरेली से पैगाम ही यही लेकर आते हैं, किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आता से कह दो खैर मनाए
हशर करे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, ताज शरिया, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा तबियद्दु वजूह अहले सुन्नति वल जमाअह क्या बात, सुभान अल्लाह, व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअह वल फिरका। लफ्ज़ फिरका पे आके भी बहुत गुमराह करते हैं। कुरान की आयत पेश करेंगे, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में टुकड़े टुकड़े ना हो, बटो नहीं। बोले कुरान ने कहा है बटिए मत। हमने कहा फिर शतफ तरीक़ उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्ला का क्या मतलब है? अरे भाई बटिए मत का मतलब क्या है? आप इस आयत करीमा की तफसीर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा मुस्तफा करीम के सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ था तो कुरान की आयत उतरी है। इसका मतलब यह है अगर इख्तिलाफ अहले ईमान में हो तो उस इख्तिलाफ को दूर करने के लिए कहा गया है, और अगर इख्तिलाफ अहले ईमान और अहले बातिल बद अकीदा खुश अकीदा में हो तो उसको दूर करना नहीं है बल्कि उसको बदअकीदगी से दूर करना है, उसको अपनी तरफ लाना है। और अगर नहीं लाता है तो फिर आला हजरत की जबान में कहता है, कहना पड़ेगा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। आज हमारी तरह दाढ़ी और टोपी लगाने वाले लोग हैं ये बड़ी शिद्दत करते हैं। मैंने कहा यार शिद्दत तो इस्लाम की खूबी है, और आप अगर नहीं समझते हैं तो कुरान की इस आयत का मतलब बताइए। वल्लदीना आमनू माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रहमाउ बैनहुम। क्या अशरफ अली थानवी को मुसलमान मानने वाला तुम्हारे नजदीक काफिर नहीं है तो ना हो, हम तो काफिर समझते हैं। रशीद को मानने वाला अगर काफिर ना हो तुम्हारे नजदीक तो ना हो, हम तो काफिर समझते हैं। और हम ऐसे काफिरों के लिए सख्ती का हुक्म देते हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे सख्ती का हुक्म देते रहेंगे, इसलिए कि ये इस्लाम की खूबी है। हम दुनिया में दुनियादार को मनाने नहीं आए हैं, मदीने के ताजदार को मनाने। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। गौर फरमाए, वाह वाह, कहा तबियद्दु वजूह अहले सुन्नति वल जमाअह। सुभान। इधर देखें, चेहरे पे मुस्कुराहट मत लाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ बुरा लगे, बल्कि इसका उल्टा कीजिए। तोरफुल अशियाउ बेअज़दाद, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, इसलिए कि मैं आपके रिश्तेदारों को बुरा नहीं कह रहा हूं, गद्दारों को बुरा कह रहा हूं। और गद्दारों के लिए कुरान ने कहा ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। कुरान ने कहा महबूब आप अल्लाह और कयामत पर ईमान रखने वालों को, चचा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कयामत और अल्लाह पर ईमान रखने वालों को ऐसा नहीं पाओगे नहीं पाओगे। कैसा? जो एक तरफ तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान भी रखे और फिर मुस्तफ़ा के दुश्मनों से दोस्तियां करें। ये कुरान की आयत है, ये बरेली का फतवा नहीं है। बरेली का फतवा बाद में है, कुरान का हुक्म पहले है। बेशक बेशक, सुभान। समझ में आई बात आपको? बहुत सारे लोगों को अभी एक जुमला हुजूर गुलजारे मिल्लत का समझ में नहीं आया था, क्या बात है, वाह वाह वाह। उसका जवाब तो मैंने दे ही दिया था ना। आला हजरत से ज्यादा समझदार अगर आज का कोई पिट्टू और टट्टू बैठा हो तो बताए। क्या बात, मैंने तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की मलफूज शरीफ के हवाले से जवाब दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस जवाब के बाद लगता है सांप सूंघ गया। हमने कहा था ना, आला हजरत से पूछा गया, बात यहाँ करबला की थी, मैं बात तो खुलाफाए राशिदीन की कर देता हूँ। खुलाफाए राशिदीन से आला हजरत से पूछा गया, क्या खुलाफाए राशिदीन के दौर में फिरक़े वहाबिया था? अहले इल्म जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, वरना आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये पीरों के चक्कर में। मैं बिला आप कहें तो मैं हल्फिया बयान दे सकता हूं, मुझे गुलजारे मिल्लत से कोई लालच नहीं, सिर्फ ताजीम है अल्हम्दुलिल्लाह, निस्बत की ताजीम, बाकी मुझे कोई ऐसा लालच नहीं। मगर हाँ,
जो मसलके आला हजरत के पाबंद लोग हैं, अगर उनके खिलाफ हुजूर गुलजारे मिल्लत तो अल्हम्दुलिल्लाह मसौली शरीफ से ताल्लुक रखते हैं। अगर मेरा कोई एक सुन्नी आलिम भी अगर बोल गया और उसके खिलाफ अगर किसी ने जबान खोली, शहजाद को वहां खड़े हुए पाओ। क्या बात है, मसलक के लिए हमने अपने आप को रखा है और इंशाअल्लाह रखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तकरीर के अंदाज में नहीं, तदरीस के अंदाज में सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोनों चीजें, 12 साल का तजर्बा मुझे हो गया पढ़ाते हुए, और हुजूर ताजुश शरिया ही के दौर में मुझे रखा गया था मदरसे में। मेरे मुर्शिद ने ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंतखाब किया है, इसलिए मुझे टेंशन की बात नहीं। गौर फरमाइएगा, आला हजरत से पूछा गया, खुलाफाए राशिदीन यानी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम के दौर में फिरक़े वहाबिया था? मेरे इमाम ने कहा हाँ। क्या बात है, वाह। कि फिरक़ा वहाबिया कब बना? फिरक़ा वहाबिया की इस्तिलाह है, आला हज़रत की फतावा रज़विया को उठाइए। मेरे इमाम कहते हैं हमारे दयार में वहाबी उसको कहा जाता है जो इस्माइल देहलवी का पैरोकार हो, तफ़वियतुल ईमान को मानता। तो इस्माइल देहलवी का वजूद था ही नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बताना यह चाहा, हम इस्तिलाह पे नहीं जा रहे हैं, हम नजरियात पे जा रहे हैं। तो यही तो आसान सा मसला था। दूसरी बात, हम खुले दिल से कह रहे हैं, यहाँ जितने अहले इल्म बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा, इस जुमले पर जो गुलजारे मिल्लत ने बोला, इस पे हुक्म शरा बयान कर दीजिए, हम भी आपकी बात को मानें। क्या बात है, छोड़िए सारी तफसील, मैं कोई ताबील नहीं करता, मैं किसी तरफ नहीं जाता। आप हुक्म शरा लाइए, पहले गुलजारे मिल्लत नहीं, पहले रुजू मैं कर लूंगा, बाद में गुलजारे मिल्लत कर लेंगे। मगर हमें मालूम है तुम्हारा इस जुमले से कुछ लेना देना नहीं, तुम बहुत आगे तक जाना चाहते हो। यही वजह है कि तुम्हारी गंदी ज़बान से मसलक के लिए भी मुर्दाबाद का जुमला निकल गया। याद रखना, तू मुर्दाबाद है, तेरी सुन्नियत मुर्दाबाद हो सकती है, मेरा ईमान जिंदाबाद है, मेरा मसलक जिंदाबाद है, मेरा नजरिया जिंदाबाद है, मेरा अकीदा जिंदाबाद है। और मैं अपने मुर्शिद की ज़बान में कहता हूँ, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, अज़मते अहले बैत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अब जरा गौर फरमाइए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने क्या इरशाद फरमाया, तबियत वजूह अहले सुन्नती वल जमात, क़यामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकता होगा वो सुन्नियों की जमात है, जिसका चेहरा काला होगा वो बिदअतियों की जमात है, वो इन फिरका परस्तों की जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात है, लेकिन याद रखिएगा, सुन्नियत से बाहर होने के लिए 10-15 कुफ्र करना जरूरी नहीं है। सुन्नियत से बाहर होने के लिए 10-15 अकीदों में मुखालफत करना जरूरी नहीं है। एक अकीदे में भी अगर अहले सुन्नत से इख्तिलाफ कर लिया, निकल के बाहर हो जाओगे और अकीदे से बिल्कुल अकीदा अहले सुन्नत से दूर माने जाओगे। यह शहजाद नहीं कहता, फुकहा की किताब से दलील, किताबों से एक दलील दे रहा हूँ। वल मुरादो बिल मुब्तदा मैं यातकिदु शैअन अला खिलाफी मा यातकिदुहु अहलुस सुन्नती वल जमाआ। क्या फरमाया बुजुर्गों ने, ये आला हजरत नहीं, आला हजरत ने तो रद्दुर रब्जा के अंदर दूसरे बुजुर्गों की किताबों से लिखा है। क्या फरमाया, कहा गुमराह होने के लिए, बिदाती होने के लिए, बदमज़हब होने के लिए, सुन्नियत से बाहर होने के लिए इतना ही काफी है कि आदमी एक अकीदे में भी अहले सुन्नत से इख्तिलाफ कर ले। आज के दौर में अगर कोई ये कहता है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैं सहाबी नहीं मानता, मुनाफिक मानता हूँ, उनकी शान में तौहीन करता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क़यामत तक अपने इस गंदे नजरिया के साथ वो अपने आप को सुन्नी साबित करके दिखाए, कसम खुदा की कभी भी सुन्नी साबित नहीं कर सकता। इसलिए सुन्नियत से बाहर होने के लिए एक अकीदा अहले सुन्नत का इख्तिलाफ ही काफी हो जाएगा। लेकिन अगर सुन्नियत में बाकी रहे तो फिर आला हजरत की जबान में कहो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़े, माशाअल्लाह, चश्मे वालों समझ में आ रहा है? माशाअल्लाह। ऐसे मत बैठिएगा कि आप जलसे में हो करके भी गायब, कुछ लोग प्रेजेंट होके भी एब्सेंट होते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप एब्सेंट ना हो, प्रेजेंट ही रहे। समझ गए?
हाँ, इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। समझ रहे हैं रुमाल वाले भैया? समझ में आ रहा है ना? हाँ, घबराइएगा मत, गौर फरमाइए। तहफ्फुज़ अक़ाइद, अकीदे का बचाना जरूरी क्यों है? सवाल होगा, क्या जरूरत थी आपने तहफ्फुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया? आप इस्लाह अमाल कर देते और किसी ऐसे मौलवी को यहां बुला लेते जो बहुत देर तक आलिमों को गाली देता रहता, थोड़ी देर आपको गाली देता और आपसे कहता हरामखोरो, बदमाशों, इस तरह के जुमले बोलता। अरे अजीब कौम हो गई है यार, गाली देने वालों को लोग नजरानों पे बुला रहे हैं। मैंने कहा भाई, मैं आबाई वतन मेरा बरेली शरीफ है और मेरी पैदाइश डिस्ट्रिक्ट रामपुर की है। आप जानते हैं रामपुर वालों की गालियां बड़ी मशहूर है, तो इन मौलवियों को बुलाने की क्या जरूरत है? अगर गालियां ही खाना है तो रामपुर से किसी जाहिल को बुला लीजिए और उससे कहिए 15-20 लाख हमें गाली दे दे, वो आपको गाली दे के चला जाएगा। ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा, ऐसे मौलवियों के करीब मत जाइए। याद रखिएगा, ये मेंबरे रसूल है, तमाशे की जगह नहीं है। यहाँ वही आ सकता है जो आला हजरत के मसलक का पाबंद होगा और जो मसलक के आला हजरत से चिढ़ता है। याद रखिएगा, वो मेंबर पर बिठाने के काबिल नहीं, पैर की ठोकरों पर रखने के काबिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमाए अकीदा बचाना जरूरी क्यों है? किताब का नाम सुनिए, मुस्नद इमाम आजम। इमाम आजम का नाम सुना? बड़े अच्छे आदमी थे, जितने अच्छे थे उतनी अच्छाई के साथ आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान। ऑपरेटर साहब, माइक तो आपका अच्छा है मगर थोड़ी सी आवाज खींच रहा है ना? तौहीद भाई भी मुकम्मल काम में लगे हुए हैं। दूसरे इंटरव्यू की भी तैयारी कर लीजिएगा और फरमाइए जरा। हाँ, माइक जरा सही कर दीजिए, मैं थोड़ी सी आवाज मेरी मुतासिर चल रही है। और फरमाइए। हाँ, अलीमी साहब वक्त बता दीजिए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अकीदा बचाना जरूरी क्यों है? आला हजरत कहते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। क्या बात है, वाह। अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले। हमने कहा आला हजरत इश्क रसूल का चिराग लेके कब्र में चले गए, मिला क्या? तो इमाम अहले सुन्नत का शेर है, कहने लगे खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अब आइए जरा इसी तनाजुर में आगे बढ़ते हैं। किताब का नाम है मुस्नद इमाम आजम, इसका दूसरा नाम है सुनने अबी हनीफा। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर के इदारे में पढ़ाई भी जाती है और मुझे भी कई बार पढ़ाने का शरफ हासिल हुआ है। इसमें एक हदीस पाक है, एक सहाबी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आकर के कहने लगे, ए मेरे आका ये बताए, अल यबका मिनल मुवाहिदीना फिन्नारी, सरकार का कोई ऐसा मुवाहिद, अल्लाह को एक मानने वाला ऐसा होगा जो जहन्नम में रह जाएगा? क्या मतलब था? जहन्नम में देर तक रह जाएगा। सरवरे कायनात ने फरमाया हाँ हाँ, फी कारी जहन्नमा, फरमाया हाँ, जहन्नम के गड़े के अंदर एक बंदा होगा, उसका नाम हन्नाद होगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1000 साल तक उसको जहन्नम में रखा जाएगा और सबसे आखिर में कैसे निकाला जाएगा? कहा सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, जरा अलीमी साहब तवज्जो कीजिएगा, मैं बहुत मजे और पते की बात बताने लगा हूँ। हो सकता है गोश गुजार हुई हो लेकिन भूल गए हो, या फिर आपके जहनो दिमाग में ये बात पहले ना आई हो। इस हदीस पाक को ध्यान से सुनिएगा, अहले मिंबर से नहीं बल्कि आपसे अर्ज कर रहा हूँ। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तकरीर सुनाना नहीं, इनसे तो सिर्फ दुआएं लेना है, तकरीर तो आपको सुनाना है। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, हाँ एक ऐसा बंदा होगा जिसको जहन्नम में डाला जाएगा, सबसे आखिर में निकाला जाएगा, 1000 साल के बाद उसको निकाला जाएगा। निकालने की कैफियत क्या होगी? एक दिन हजरत जिब्रील अमीन जहन्नम के करीब से गुजरेंगे, वो क्या देखेंगे? एक बंदा है युनादी बिल हन्नानिल मन्नान, वो बंदा उसी जहन्नम के अंदर पड़ा है और उसके बाद अल्लाह को कभी हन्नान कह रहा है, कभी मन्नान कह रहा है। हन्नान का माना बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, मन्नान का माना बहुत ज्यादा एहसान फरमाने वाला। रब्बे कदीर को पुकार रहा होगा। जिब्रील अमीन फौरन आएंगे और कहेंगे,
रब की बारगाह में अल अजब रब्बे कदीर फरमाएगा माजा तताज्जब, ए जिब्रील क्या ताज्जुब की बात है, मा राईता अल अजाइबा, तुमने कौन सी ताज्जुब खेज चीज देखी है। कहेंगे मेरे पाक परवरदिगार, वो अर्शे मुअल्ला के सामने आकर सज्जा रेज हो जाएंगे। रब फरमाएगा जिब्रील सर तो उठाओ, क्या बात है। कहा मौला जहन्नम के एक आवाज सुन के आया हूँ, तुझे कोई बंदा हन्नान कह रहा है, कोई बन्नान कह रहा है। रब्बे कदीर फरमाएगा अखरिजिल अब्दल्लज़ी युनादी बिल हन्नानिल मन्नान, जिब्रील जाओ मालिक से जाकर कहना, दरोगाए जहन्नम से जाकर कहना उस बंदे को निकाल दे जहन्नम से तो मुझे हन्नानो मन्नान कह करके पुकार। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े अकाइद कॉन्फ्रेंस। तहफ्फुज़े अकाइद पर बोल रहा हूँ। तहफ्फुज़े अकाइद का दूसरा नाम है तहफ्फुज़े ईमान। बेशक बोलो है क्या नहीं। कड़वा जाम पीना चाहिए, शुगर की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। ये जो मीठा मीठा पिलाते हैं ना, बहुत खतरनाक है। सुले कुल्लियत को फैलाने के लिए मीठा मीठा पिलाने वाले ही काफी है। 2-4 घंटा बैठ करके आपको माँ बाप की अजमत पे 2 आंसू गिरा दिए। माँ बाप की अजमत का मुनकिर शहजाद नहीं है, मगर याद रखिएगा सबसे पहले मैं उस पर नजर रखता हूं जिसकी इज्जत पर मेरे माँ बाप की इज्जत कुर्बान। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो बीमारी हो, अहले इल्म बैठे हैं, याद रखिएगा 1 साल जमदा में पढ़ा हूं, 3 साल मेरी तालीम अशरफिया में हुई है। मुझे इस इलाके के माहौल बताने की जरूरत नहीं है। कोई ये पूछे कि मैं जानता नहीं, 1 साल तक मैं भी यहाँ आया हूँ, बस्ती में आता जाता था जमदा से अपने काम के लिए। 1 साल मुकम्मल मैंने जमदा में लगाया। इसलिए कोई कहे कि मुझे किसी ने कान भर दिए, कान भरने वाला मिजाज नहीं है। हक बोलने की आदत है, चाहे कोई ये कहे कि फलाने कान भर दिए, फलाने कान भर दिए। अगर हक बोलना भी कान भरना है तो फिर मैं ऐसे कान तो भरता ही रहता हूँ, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, हमने कहा जरा गौर करना, ये मीठा मीठा जाम पिलाकर मस्जिदों में मुतवल्लियों का हाल ये हो गया है। वहाबी के खिलाफ मत बोलना, राफजी के खिलाफ मत बोलना, फला के खिलाफ मत बोलना। मैंने कहा सुन, खतीब बगदादी की हदीस को ले ले जो तारीख दिमश्क के अंदर मज़कूर है, उनके हवाले से अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका के मुकद्दमाए ऊला में और उसके साथ सफा नंबर 41 के अंदर जिक्र किया है। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल फितनो अबिल बिदअ व शुब्बा असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फ़न वला अदला व सर्फ़न वला अदला। जरा गौर फरमाइएगा, जितने अहले मेंबर यहाँ तशरीफ फरमा है, हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा अपनी मस्जिदों में बदअकीदा लोगों का रद्द कीजिए, वरना याद रखिएगा नस्लें बचा नहीं पाओगे, ये नस्लें बच नहीं पाएंगी। ये मीठा मीठा जाम पिलाकर हमारे मस्जिद के इमाम, हजारों सवाल बरेली में यही आते हैं, मेरी मस्जिद का इमाम रद्द नहीं करता, वहाबियों के खिलाफ नहीं बोलता है। हमने कहा क्यों? कहा मुतवल्ली ने मना कर दिया है। जरा जुमले पे गौर करना, सरकार फरमाते हैं अगर फितने पैदा हो, बिदअते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज़े आन है अपने इल्म का इजहार करे, और अगर नहीं करता है तो उस आलिम पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सारे लोगों की लानत है। न उसकी नफिल नमाज कबूल होती है, न फर्ज नमाज कबूल होती है। मस्जिद के इमामों को 20-20 हजार तनख्वाह पे रखने वालों, याद रखना अगर तुम्हारी मस्जिद का इमाम वहाबियों से रद्द से इसलिए बचता है कि मुतवल्ली ने मना कर दिया है, तनख्वाह मेरी न चली जाए, मस्जिद न छूट जाए, गाँव वाले नाराज ना हो जाए, रिश्तेदारों से ताल्लुकात खत्म ना हो जाए, याद रखना उसकी नमाज कबूल नहीं होती। और तुम यही तो कहते हो पीछे इस इमाम के। अबे जब इसकी कबूल नहीं है तो तुम्हारी क्या कबूल होगी? क्या बात। मैं एक जुमला बोलता हूँ, रद्द कीजिए वरना रद्दी बन जाओगे। क्या बात है। और रद्दी को टोकरी में डाल दिया जाता है, सरों पे नहीं रखा जाता। समझ गए? और मेरे रद्द में कोई गालियां हैं? बोलो, इसमें कोई शिद्दत है? मैंने जितनी बातें कही दलील दी कि नहीं दी बताइए। मैं भी कहता हूं दलील दीजिए। मैं उन लोगों के रद्द की तरह नहीं जिन्होंने अजीब तरह का ठीकरा उठा लिया है। कभी बल्लामपुर को बदनाम करते हैं, कभी गोंडा को अपने लपेट में लेते हैं। हम ऐसे रद्दियों के भी काबिल नहीं है। रद्द कीजिए मगर दलील देकर के कीजिए, ताकि सामने वाला आपकी दलील को मानने पर मजबूर हो जाए।
क्या बात है, वाह। गौर फरमा रहे हैं आप? चचा तवज्जो है आपकी, है ना? आपकी तवज्जो है? सरवरे कायनात ने फरमाया अगर फितने पैदा हो बिदाते जन्म ले मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर जरूरी अपने इल्म का इजहार करे, सरकार अगर नहीं करता फरमाया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। अल्लाह ना उसकी नफिल नमाज कबूल करता है और ना उसका उसकी फर्ज नमाज कबूल किया करता है। इसलिए ऐसे उलमा को अपनी मस्जिदों में रखिए जो हक को हक बताए, बातिल को बातिल बताए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, रब कहेगा जाओ जिब्रील जाकर के मालिक दरोगाए जहन्नम से कहो ये फला बंदे को निकाल दे जो मुझे हन्नानो मन्नान कह रहा है। तवज्जो है भाई आपकी? गौर फरमाइए जरा, आपकी तवज्जो दाएं बाएं जा रही है। चेहरे पे जरा मुस्कुराहट लाइए वरना ख्याल दूसरा आ जाएगा। ख्याले दिगर से अच्छा नहीं होता। गौर फरमाए, सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं जिब्रील अमीन जाएंगे और हजरत मालिक से कहेंगे फला बंदे को निकालिए जो हन्नान कह रहा है, जो मन्नान कह रहा है। वो जाएंगे जहन्नम के अंदर जाकर कहेंगे और देख करके वापस आएंगे। हमने कहा इसका मतलब ये है आग का काम जलाना है मगर जलाती उसी को हो जिसको जलाने का हुक्म मिला करता है। फरिश्ता अंदर जाएगा, सैर करके आएगा और आकर के कहेंगे नहीं मिल रहा है। फिर जिब्रील अमीन जाएंगे, रब की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अब क्या हुआ? हालांकि रब तो सब जानता है। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दी वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज कुरान कहता है अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाएगा क्या हुआ? कहेंगे मेरे मौला वो बंदा मिल नहीं रहा है। रब कहेगा, रब अब्बे कदीर फरमाएगा फी कारी कदा बकदा, जाओ फला फला कड़े के अंदर पड़ा हुआ है। ये जाएंगे हजरत जिब्रील जाकर हजरत मालिक को एड्रेस और पता देंगे। वो जाएंगे, रिवायत में है इज्तमात अलैहिल अकारिबु वल हय्यात, उस पर सांप और बिच्छुओं का पूरा बसेरा होगा और वो उसके जिस्म के अंदर लिपटे हुए होंगे। उसके हाथों को, उसकी पेशानी को उसके पैरों से बांध दिया जाएगा, उसके हाथों को उसकी गर्दन से बांध दिया गया होगा। हजरत मालिक जाएंगे, जाकर के एक झटका देंगे, फजज़बहु जज़बतन, उसको खींचेंगे, सारे सांप एक तरफ हो जाएंगे। फिर खींचेंगे, उसकी सारी जंजीरें और उसकी बेड़ियां अलग हो जाएंगी। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में लेकर के आएंगे। इस हदीस को रावी ने हजरत ख्वाजा हसन बसरी को सुनाया था। कौन है ख्वाजा हसन बसरी? सिलसिला चिश्तिया के सबसे पहले खलीफा जो डायरेक्ट मौलाए कायनात के खलीफा है, उन्हीं को ख्वाजा हसन बसरी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जुमला सुनिएगा तहफ्फुज़े अकाइद पर कान खड़े हो जाएंगे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी इस हदीस पाक को सुनते हैं और कहा ये 1000 साल के बाद जहन्नम से सबसे आखिर में निकाला जाएगा। ए भैया जरा सर ऊपर उठा। इस जुमले को सुनाने के लिए मैंने इतनी लंबी हदीस सुनाई है। ख्वाजा हसन बसरी जब हदीस को सुन लेंगे, सुनने के बाद फबका, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आज जो बदअकीदा लोगों के रद से चिढ़ते हैं वो अपना हाले बद जरा मालूम कर लें, वरना वो दिन दूर नहीं है कि कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होगा। ख्वाजा हसन बसरी की आंखों में आंसू आए और कहा काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। अल्लाहु अकबर। कितनी कीमत है तहफ्फुज़े। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। किसी ने कहा सरकार आप जहन्नमी होने की बात करते हैं? फरमाया जबान बंद कर, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला जा रहा है, ईमान की गारंटी तो मिल गई है। सुभान लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसलिए शुक्रिया अदा कीजिए अलीमी साहब का, इन्होंने अच्छा उन्वान दिया है, तहफ्फुज़े अकाइद का उन्वान दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तनाजुर में अगर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको शहर मोहब्बत मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ ले चलूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो ले चलता हूँ, वरना मेरा वक्त तो पूरा हो गया। गुफ्तगू मैंने कर दी है। जनाब असद इकबाल कलकत्तवी भी बैठे हुए हैं। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ला करके मरीज को ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया है और उसका ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। बाद में जाकर टांके ये भर देंगे और निकाल के बाहर कर देंगे। अगर समझने के काबिल होगा तवज्जो फरमाइएगा, और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लूँ। क्या ख्याल है आपका? बस्ती वालों, आपकी बस्ती उजड़ी तो नहीं है ना? अगर नहीं उजड़ी है तो जरा मोहब्बत से बोल जाओ सुभान अल्लाह।
तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद की बात आई, मेरे इमाम ने क्या किया, आला हजरत के दौर में एक फितना उठा था। उस फितने ने कहा सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों से अफजल मुस्तफ़ा करीम नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस जुमले को सुनने के बाद आपने ज़बान बंद नहीं की, बल्कि मेरे इमाम ने पूरा कलम उठाया और कलम उठा करके किताब लिखी, तजल्लिल यकीन बिअन्ना नबिय्यना सय्यदुल मुरसलीन। इसमें एक नहीं सैकड़ों हदीसों को जमा किया है। आपकी इजाज़त हो तो एक हदीस सुनाए देता हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा फरक़तु मिम्मा अमरनी बिहिल्लाहु तबारक व तआला मिन अमरि समावाति फ़क़ुल्तु या रब्बी इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमता। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, मेराज की रात थी, मैं रब की बारगाह में था। अल्लाह ने मुझे आसमानों की सैर का हुक्म दिया, मैंने आसमानों की सैर कर ली। सैर से फारिग होकर रब की बारगाह में जाके अर्ज किया, अहले मिंबर जरा थोड़ी सी करम नवाजी फरमा दे, जरा मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह। भाई कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी पर एक दूसरे की मदद कर दिया करो। मैं वही तो करवाना चाह रहा हूँ। सर हिला के कोई जिक्र नहीं होता है। मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया ने अल फरदा फी शरह कसीदतिल बुरदा में फरमाया, एक होता है जिक्र, एक होता है जुक्र। जुक्र दिल से किया जाता है, जिक्र जबान से किया जाता है। सर हिलाने वाला ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अकबर, वाह बात समझ गए जी, ये भी नहीं वो अब तो अब भी वही कर रहे हैं। न जिक्र में है न जुक्र में है। अल्लाह सलाम। आमीन। तवज्जो है, सुभान आगे बढ़ू जी। नवादी आला हज़रत मेरे इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, किताब लिखी और लिखने के बाद आपने उस हदीस पाक को जिक्र किया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज की रात आसमानों की सैर से फारिग हुआ, मैंने रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमता। ए अल्लाह, मुझसे पहले जितने नबी आए हैं तूने सबको अलग अलग खूबियाँ अता फरमाई हैं। जालता इब्राहीम खलीला, हजरत इब्राहीम को खलील तूने बनाया है। वह मूसा कलीमा, मूसा को कलीम तूने बनाया है। वह सखरता ले दाऊद अल जिबाला वले सुलेमान अल रियाह व शयातीना, और पाक परवरदिगार हजरत दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर और ताबे तूने किया है। जहाँ चाहते थे पहाड़ों को ले जाते थे, जिस कैफियत पर चाहते थे उस कैफियत पर रखा करते थे। और पाक परवरदिगार वले सुलेमान अल रियाह व शयातीना, शयातीन और हवाओं को हजरत सुलेमान के ताबे तूने किया है। वह अहयैता लईसल मौता, हे मेरे मौला मुर्दों के लिए, हजरत ईसा के लिए मुर्दों को जिंदा तूने किया है। फमा जालता ली, ये महबूब और मुहिब की बात है। कोई बंदा अपने रब से इस तरह अर्ज ना करे, लेकिन सरकार अर्ज कर रहे हैं, फमा जालता ली, ए मेरे मौला तूने मेरे लिए क्या किया। रब ने नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अब अलैसा आतैतुका अफदल मिन ज़ालिका कुल्ली इदा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई। कहा महबूब सुन तो सही, याद रख मेरे महबूब, मैंने आदम से लेकर ईसा तक जिस नबी को जो अता किया था उससे बेहतर तुझे अता फरमा दिया है। और जब मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। पहले जुमले पर मेरा इमाम कहता है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। दूसरे जुमले पे बोलता है, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नस्तियों, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बातें अर्ज कर देता हूं, सुभान अल्लाह। सिग्नल मिल गया। हालांकि मेरा टाइमिंग जो था वो पहले बैठने का था, चूंकि सुबह क्लास का मसला रहता है। आजकल जितने भी राफजी कुत्ते पाए जा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं भैया, बेहोशी के आलम में नहीं बोल रहा हूँ, होशो खिरत के साथ बोल रहा हूँ। मेरा होशो खिरत जब जाता है तो जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जब वो होशो खिरत जाता है ना उधर, तब यही होशो खिरत आता है। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बोलिए भाई बोलिए। आपका चेहरा बड़ी देर से खामोशी के साथ बैठे हैं, चेहरे की कैफियत बगड़ी हुई है ना। जोग्राफिया अपनों का नहीं बदलता है, मेरी गुफ्तगू में गैरों का बदलता है। अपनों का जोग्राफिया हमेशा बेहतर रहता है, इसलिए कि मैं अपनों के रद में तकरीर नहीं करता, गैरों को छोड़ता नहीं।
बेशक। गौर फरमाइएगा, सबसे बड़ा मसला लाते हैं। हमने कभी हजरत अमीर मुआविया की मुखालिफत क्यों करता है, सहाबा के खिलाफ अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत का इनकार क्यों करता है? हमने कहा हजरत आयशा के खिलाफ क्यों बोलता है, हजरत तलहा के खिलाफ क्यों बोलता है, हजरत जुबैर के खिलाफ क्यों? बोले मौला कायनात के मुखालिफ थे ना, इसलिए हमने बोला। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक हदीस कहीं दिखा दे, मैं हदीस ज़ईफ भी मान लूंगा, हालांकि ये अकायद की बाब है, का बाब है। अकायद के बाब में हदीस ज़ईफ का एतबार नहीं होता, बाब फ़ज़ाइल में मोतबर होती है। लेकिन चल हम मान लेते हैं, मगर हमें मालूम है शियों की किताबों से दिखाएगा तो हम उनको नहीं मानते तो उनकी किताबें क्या माने? क्या बात है, वाह वाह। किसी एक सुन्नी आलिम की किताब दिखा दे जिसने ये कहा हो कि अली की मोहब्बत में सहाबा की तौहीन करो। मैं आपसे ही सुन्नियत पूछ लूं तो आप बताएंगे ना? किताब का नाम है इहयाउल मैत बिफ़ज़ाइल अहलिल बैत, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। कौन अल्लामा जलालुद्दीन? जिन्होंने 75 बार बेदानी के आलम में मदीने वाले का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अलीमी साहब थोड़ा सा वक्त चाहूंगा, इसलिए कि आपने मुझे लेट करवाया है तो फिर मैं थोड़ा और लेट हो जाता। लेकिन बात सुन लीजिए, आपने जो हुक्म दिया था अभी उस हुक्म की तकमील भी कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइए। कौन है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती? किताब लिखी तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक। उसमें एक वाकया लिखा कि सरकार के विसाले पर मलाल के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने हुजूर को ख्वाब में देखा। सुभान। मेरे नबी ने फरमाया ना, मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा बेदारी के आलम में भी मेरे चेहरे का दीदार करेगा। सुभान अल्लाह। सुबह को उठे, हुजूर का तो इंतकाल हो गया था, जाके हजरत मैमूना की बारगाह में गए। जुमले पे जरा गौर करना, मैं बड़ी अकीदत और अकीदे की बात करने लगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के पास जाकर कहा मैंने रात हुजूर को ख्वाब में देखा। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब आमने सामने से बेदारी के आलम में मेरा दीदार करेगा। अब मैं क्या करूं? आपने फरमाया तवक्कफ इब्न अब्बास, ठहर जाओ। अंदर गए, जाके वही आईना निकाल के लाए जिसमें मदीने के ताजदार चेहरा देखते थे, और फरमाया उनसुर फी हाज़िहिल मिरार, इस आईने को जरा गौर से देखो। अब सहाबी के जुमले हैं, अगला जुमला खुद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फनज़रतु फ़ीहा फ़रअयतु सूरतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम अरा सूरतन लिनफ़्सी। फरमाते मैंने आईने को गौर से देखा, मेरे चेहरे का एक भी हिस्सा आईने में नजर नहीं आता था, पूरे आईने में जलवे मुस्तफ़ा नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम कहने लगे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा मुखालफत क्यों करता? बोले इख्तिलाफ किया मौला कायनात से। मैंने कहा ये तेरे अब्बा चाचा जद्दा का झगड़ा था, ये खेत का झगड़ा था, ये सहाबा का इख्तिलाफ है। सुन हदीस पाक, बुखारी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस, हजरत मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, बाबा फदाइल सहाबा से उठा रहा। क्या फरमाया हजरत उमर फारूक आजम ने, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मसला हल हो जाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं साल तो रब्बी अन इख्तिलाफ़ अस्हाबी मिन बादी, मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ होगा इसके बारे में तेरा क्या फरमान है? इसलिए कि जो नबी किताबुल फितन आप पढ़ेंगे ना, किताबुल मलाहिम आप पढ़ेंगे ना, फितरों का बाब पढ़ेंगे, जंगों का बाब पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा मुस्तफ़ा करीम की शान ये है इन्नल्लाह तआला रफ़अ लियद दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे लिए पूरी दुनिया को उठा लिया तो मैं दुनिया को और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसको ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। तो सरवरे कायनात को यह पता नहीं था कि अली के दरमियान इख्तिलाफ होगा, यकीनन पता था। मेरे नबी ने रब की बारगाह में अर्ज की ए मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ होगा इसके बारे में तेरा क्या फरमाना है? रब्बे कदीर ने फ़अौहल्लाहु तबारक व तआला इलैया या मोहम्मद, सरवरे कायनात फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे वही फरमाई और कहा मेरे महबूब सुन इन्ना इख्तिलाफा असहाबी का, कहा इन्ना असहाबका इन्ना असहाबका इन्नी इन्ना असहाबका इन्नी बेमंज़िलतिन नुजूमी फिस समा, कहा मेरी बारगाह में तेरे सहाबा का वही मकाम है जो आसमान के सितारों का हुआ करता है। बादुहा अक़वा मिन बाद, इन सितारों में एक की रोशनी दूसरे से मजबूत होती है, ज्यादा होती है। इसी तरह तेरे सहाबा में एक सहाबी का मकाम दूसरे सहाबी से बड़ा होगा, लेकिन बने कुल्लिन नूर, मगर हर सितारे के लिए रोशनी है। इसी तरह हर सहाबी के पास नूरे हिदायत है, नूरे ईमान है। मुस्तफ़ा करीम आगे इरशाद फरमाते हैं रब ने कहा फमन अखज़ा बिशैइन
मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफिहिम फहुवा अंदी अला हुदा। फरमाया अगर कोई इन सहाबा में से किसी भी सहाबी के इख्तिलाफ को कबूल कर लेगा तो मेरी बारगाह में वो हिदायत पर होगा। इसीलिए हम कहते हैं फिक़े हनफी भी सही है, फिक़े शाफ़ई भी सही है, फिक़े हम्बली भी सही है, फिक़े मालिकी भी सही है, इसलिए कि ये सारी रिवायतें मुस्तफ़ा के सहाबा से है और सहाबा हक पर थे, इसलिए सारों मसलक भी हक पर है और इन हक वाल इन सारे मसलकों को माना जाता है, अगरचे अमल एक पर किया जाता है। इसलिए मेरे हजरत उमर फारूक आदम कहते हैं, इसीलिए सरवरे कायनात ने फरमाया असहाबी कल्लुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम, फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है जिसका दामन थाम लोगे हिदायत पर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस, अज़मत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब बस आखिरी बात सुन लीजिए, असल में वक्त बहुत ज्यादा हो गया। ये तारीख मदीने शरीफ में ली थी इन्होंने। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे अलीमी साहब से चलिए थोड़ा खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा जब खिलाना है तो मदीने शरीफ के चावल और मछली खिला दो। बस उसी दरमियान तारीख ले ली और उसी वक्त इन्होंने मुझे एक क्लिप भेजी, इफ्तार वाले मसले था। हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुमको पहचानता ना हो। क्या बात। सरवरे कायनात ने फरमाया था ना, यकूनु फी आखिर ज़माने दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल हदीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। हुजूर ने फरमाया था ऐसे लोग आएंगे झूठे मक्कार, दजलो फरेब, मकरो फरेब करने वाले। कहा ऐसी बातें लेके आएंगे जो ना तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादा ने। साजिद भाई जरा आप तवज्जो फरमाएं। हाँ, जिम्मेदारी आपकी जो है वो इंशाअल्लाह आप अदा करेंगे। इस वक्त मेरे पास दाई बैठा हुआ है और मेजबान बैठा है, मुझे अब किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ, तवज्जो फरमाइए। इन्होंने क्लिप भेजी है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ में ही कमरे पर जाकर उसका जवाब दे दिया जो अपलोड भी हो गया था। अब ये लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें दिखाते हैं। हमने कहा दलील तो शैतान ने भी थी। रब ने पूछा था मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदी, आदम को मैंने पैदा किया, तूने सजदा क्यों नहीं किया? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। तो अब हर एक की दलील तो नहीं मानी जाती, दलील वही मानी जाती है जो अक्ल में आने वाली भी हो, उसूल शरीयत के मुताबिक हो। उन्होंने क्या किया, दलील में कुरान की आयत पेश की। कुरान पाक में है वातिमुस सियाम इलल लैल, बोले कुरान में है रोजा मुकम्मल करो रात तक। अब हमने कहा ये क्या गायत मुहैया समझेगा बेचारा जो इसकी कोई गायत ही नहीं है, बेमकसद जो घूम रहा है। हमने कहा इसको गायत मुहैया क्या समझे। आपको हम एक बात समझा देते हैं, तकरीर तो मुकम्मल हो गई। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान मान लीजिए। आपका नाम अब्दुल रहमान है, मान लीजिए। अब्दुल रहमान भाई आपने प्लाट खरीदा बस्ती में, अब आप अपनी बाउंड्री करेंगे तो अपनी जमीन में करेंगे कि दूसरी की जमीन में करेंगे? बोलिए। 100 गज जमीन है तो जहां तक आपका 100 गज पूरा हो रहा है वहीं से तो बाउंड्री करेंगे। उसके आगे करते हैं तो काम नहीं चलेगा, इसलिए कि वो दूसरी की जमीन हो गई। कुरान ने जो कहा रोजा मुकम्मल करो रात तक, तो मैंने एक जवाब दिया था इल्जामी, अभी मैं हदीस की रोशनी में दूंगा, लेकिन इल्जामी जवाब मैंने दिया। मैंने कहा अहले इल्म यहाँ बैठे हैं अच्छी तरह तायीद करेंगे, रात कहते किसको? सूरज डूबता है, वक्त मगरिब शुरू होता है, तब से लेकर तुलुए सुबह सादिक तक, यही तो पूरी रात है। अब ये कहते हैं रात तक, तो हमने कहा भैया फिर तो इफ्तार ऐसा कर फज्र के वक्त किया कर, इसलिए कि रात का जो इतलाक है वो तो पूरे वक्त पर का नहीं। पहले आप रोजे को रात तक मुकम्मल करो, क्या इसका मतलब यह है कि इफ्तार बाद में करना है, नमाज पहले पढ़ना है? हमने कहा सरवरे कायनात ने फरमाया ला तज़ालु उम्मती बिखैरिन मा अज्जलू अल फित्रा, फरमाया जब तक मेरी कौम इफ्तार में जल्दी करती रहेगी भलाई। एक हदीस पेश की उन्होंने, अरे अहमक आदमी है, समझ में नहीं आता, वो हदीस उन्हीं के खिलाफ जा रही है। हजरत इब्ने अबी औफा की हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, कहते हैं हम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ एक सफर में थे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इनजिल, एक सहाबी से कहा इनजिल, फकाला लिरजुलिन का लफ्ज़ है, एक सहाबी से कहा नाम याद उसमें जिक्र नहीं है, कहा कि नीचे उतरो, फजदह ली, जदह सबीक का माना होता है
इसका माना होता है सत्तू तैयार करना। सरवरे कायनात ने कहा सत्तू तैयार करो, सत्तू तैयार करो। कहने लगे अशम, हुजूर अभी तो सूरज खड़ा हुआ है, तो अभी तो सूरज नजर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया इजदाली, मेरे लिए सत्तू तैयार करो। फिर सरवरे कायनात ने जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्होंने कहा अशम्सु, हुजूर सूरज चमक रहा है। मेरे नबी ने फिर फरमाया, तीसरी बार वो उतरे, सरकार के लिए सत्तू तैयार किया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सत्तू को पी लिया और पीने के बाद आपने फरमाया इज़ा राईतुमुल लैला अक़बला मिन हाहुना, फरमाया अगर तुम देखो कि रात इस तरफ से आ गई है, फ़क़द अफ़तर साइम, तो रोजेदार को चाहिए कि रोजा खोल ले। अब इसने पकड़ लिया, बोले इसमें अल-लैल आया है, इसमें रात का लफ्ज आया, जैसे कुरान पाक की आयत करीमा, जबकि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस में यह भी है। आप आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़ा अक़बलल लैलु व अदबरन नहारु व गरबतिश शम्सु, फरमाया जब दिन चला जाए, रात आ जाए, सूरज डूब जाए, फ़क़द अफ़तर साइम, तो रोजेदार को चाहिए कि रोजा रखे। हमने कहा रात आने का मतलब सूरज का डूबना है, इसका मतलब हदीस का ये टुकड़ा भी हमें यही बता रहा है कि इफ्तार में जल्दी करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्चे अकीदे के साथ दुनिया में रखे और मसलक आला हजरत पर जिंदा रखे, इसी पर मौत नसीब फरमाए। कहो मसलक आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।